अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप तमामी हजरात खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल काफ़ी दिनों के बाद मदनी कायदे का एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है मदनी कायदे की अहमियत। आज ये जो हमारी मदनी कायदे की अहमियत जो वीडियो चल रही है, जो भी सीरीज़ पहले सबक से आ रही है, तो उसमें मैंने शुरू पहले सबक से लेकर अभी तक हमारे 7 सबक मुकम्मल हो चुके हैं और 4 पार्ट हो चुके हैं। तो उसमें मैंने जो यानी मदनी कायदा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबक शुरू होने से पहले कुछ मालूमात दी होती है, तो उन मालूमात के बारे में ही मैं यहाँ पर बताता हूँ और आपको यानी आसानी में यानी जिस तरीके से जितना हो सके छोटे वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमारा जो सबक है वो सबक नंबर 8 है, सबक नंबर 8 जिसका नाम है खड़ी हरकत। तो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसी के बारे में जानेंगे कि क्या है सबक नंबर 12 वगैरह, और सबक नंबर 8 क्या है। तो सबक नंबर 8 जिसका नाम है खड़ी हरकत। अब नाज़रीन, खड़ी हरकत पहले तो हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा कि हरकत, लेकिन अभी आ रही है खड़ी हरकत। तो ये खड़ी हरकत है क्या, किसे कहते हैं खड़ी हरकत? तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जो ज़बर ज़ेर पेश था वो तो हमें यहाँ पर रखना ही है, लेकिन बस खाली यहाँ पर 3 चीज़ें एक्स्ट्रा लगानी है। एक खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। देखिए ज़बर ज़ेर और पेश तो वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर खड़ा ज़बर हो गया, खड़ी ज़ेर हो गई और पेश को उल्टा पेश कर दिया गया। सिंपल यही चीज़ें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ। ये है खड़ा ज़बर। देखिए ये मैंने हर्फ का निशान किया, यहाँ पर हर्फ नहीं लिखे बल्कि ये जो मैंने 3 लकीरें बनाई हैं वो बाकायदा एक हर्फ की पहचान से, यानी ये खड़ा ज़बर हुआ, ठीक है। ये खड़ी ज़ेर और ये उल्टा पेश, ये क्या हो गया? उल्टा पेश हो गया नाज़रीन। तो अब हमें यानी ये समझना है कि ये खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश ये है क्या। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये एक हुरूफ मद्दा की तरह ही है, ये एक हुरूफ मद्दा की तरह ही है। सिर्फ इसका जो लिखने की स्टाइल है वो अलग है। बाकी पढ़ने में जब हम पढ़ेंगे कि हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, इसी तरीके जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं। देखिए आप यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा है बा, ठीक है, ये मैंने बा लिख दिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर खड़ा ज़बर लिख दूंगा, तो ये हो गया बा खड़ा ज़बर बा। क्या होगा? ये बा खड़ा ज़बर बा। अब इसी तरीके से मैं यहां पर ले लेता हूं बा अलिफ, ठीक है, बा अलिफ ज़बर बा। तो यहां पर देखिए अब इनके लिखने की जो शक्ल है वो अलग है, लेकिन पढ़ने में एक अलिफ बराबर ही इन्हें खींचकर पढ़ा जाएगा। बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, यानी इस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ज़ेर ले लीजिए तो ज़ेर के कायम मकाम आएगा या मद्दा। फिर उल्टा पेश ले लीजिए तो उल्टा पेश के कायम मकाम आएगा वाव मद्दा। अब नाज़रीन दूसरी चीज़ें हमें पता करनी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है कि खड़ी हरकत ये हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होती है। कायम मकाम यानी मैच, यानी मैच होना। अपने कहते हैं ना कि ये चीज़ इसकी तरह मैच हो रही है, ये चीज़ इसकी तरह मैच हो रही है। तो इसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि खड़ी हरकत जो है वो हुरूफ मद्दा के कायम मकाम यानी हुरूफ मद्दा की तरह है। वो किस तरीके से, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ निशान बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये है खड़ा ज़बर, ये है खड़ी ज़ेर और ये है उल्टा पेश। तब इसको मैं समझने के लिए आपको यानी एक आसान तरीका बता देता हूं। देखिए ये जो खड़ा ज़बर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। किसके कायम? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बा खड़ा ज़बर बा भी पढ़ा जाता है और बा अलिफ ज़बर बा एक ही पढ़ा जाता है। सिर्फ लिखने में थोड़ा यानी चेंज होता है, बाकी पढ़ने में तो सिर्फ वही आएगा। तो चलिए इसकी जो यानी अलिफ मद्दा के कायम मकाम क्या है, या मद्दा के कायम मकाम क्या है और उल्टा पेश का कायम मकाम क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम नीचे में अभी नोट कर लेता हूँ। तो देखिए पहले तो ये खड़ा ज़बर वाले हर्फ को भी हम किस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें पता है। जैसे चलिए यहाँ पर भी मैं एक लिख देता हूँ
यहां पर मैंने ये लिख दिया है ता खड़ा जबर ता, ठीक है। अब इसी के पास में यहां पर अलिफ मद्दा के कायम मकाम जो है वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने ता अलिफ जबर ता भी लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ ये लिखने में इनकी शक्ल अलग है, बाकी ये पढ़ने में एक ही जैसे, ता खड़ा जबर ता, ता अलिफ जबर ता, एक ही आ रहा है। अब यहां पर आ जाते हैं हम, चलिए यहां पर भी ये ता वाली ही मिसाल ले लेते हैं। यहां पर भी देखिए, यहां पर ये मैंने ता खड़ी जेर ती लिख दिया, ठीक है। ता खड़ी जेर ती लिख दिया, फिर यहां पर मैं दूसरा लिख देता हूं ता या जेर ती, ता या फिर यहां जेर, यहां पर ये साकिन, ता या जेर ती, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर ता खड़ी जेर ती, खड़ी जेर भी है, लेकिन ये या मद्दा दोनों एक ही तरह से मैच हो रहे हैं पढ़ने में, ठीक है, इसलिए इसको कायम मकाम कहा जाता है। अब यहां पर ता उल्टा पेश तू लिख देता हूं मैं, ता उल्टा पेश तू, ठीक है। ता उल्टा पेश तू लिख दिया अब मैंने। अब यहां पर हम इसके पास ही ता वाव पेश तू। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर वाव मद्दा, यहां पर उल्टा पेश, ये दोनों एक है, ठीक है, ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, तो इसलिए इन सबको यानी इसके कायम मकाम क्या है, खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। अब नाज़रीन अब इन्हें पढ़ना किस तरीके से, तो अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि हुरूफ मद्दा की तरह खड़ी हरकत को भी एक अलीफ यानी दो हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ना है, खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलीफ यानी दो हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है। अब हमें इसका हिज्जे वगैरह भी कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो देखिए हिज्जे वगैरह तो जिस तरीके से हमने तीसरे सबक में पढ़ा था, बा जबर ब, बा जेर बी, बा पेश बू, बस इसी तरीके से, लेकिन कुछ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी। वो ये है कि वहां जबर पढ़ते थे तो यहां खड़ा जबर लगा देना है, वहां जेर पढ़ते थे तो यहां खड़ी जेर लगा देना है, और वहां पेश पढ़ते थे तो उल्टा पेश लगा देना है। और सिंपली जिस तरीके से हमने हुरूफ मद्दा का जो सबक है उसको पढ़ा है खींचकर, इसी तरीके से हिज्जे के बाद ता खड़ा जबर, ठीक है। अब आगे जो स्टेप आ रहा है वो हुरूफ मद्दा वाला आ रहा है, ता खड़ा जबर ता, ता खड़ी जेर ती, ता उल्टा पेश तू। तो इस तरीके से ये हमारा जो 8वां सबक है वो भी काफी अच्छी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।